हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यहाँ पे चार इक्वेशन दिए हुए, चार प्रश्न हैं, सभी का हमें आलेख ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण का अनंत हल होते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, आलेख बनाना है। और आलेख बनाने के लिए कम से कम चरों के दो हल हमें ज्ञात होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को लेके कोई भी दो हल इसका ले लेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कोई भी दो हल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले कैसे करेंगे, तो हम अपना मान कुछ अपने से x का ले लेते हैं। जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो x का मान 0 मैंने लिया, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो मिल जाएगा y बराबर 4। पुनः ये तो एक मान हमें मिल चुका है। अब अगला और एक मान हमें ज्ञात करना है। अब हम लोग x बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हमें एक टेबल में इन दोनों मानों को हम लिख लेंगे। इस टेबल में दोनों मान को लिख लेंगे। यहाँ पे हम ये x का मान और ये y का मान लिखना है। जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया, 4। जब x का मान 2 लिया तो y का मान आया 2। अब ये दोनों हल को, ये दोनों x और y के जो मान है दोनों को लेके इस टेबल के उपयोग करके हमें एक ग्राफ में इसको दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक कार्तीय तल यहाँ पे बना लेंगे। इसको आप लोग एक स्केल से बनाने का कोशिश कीजिएगा, तभी ये एक्यूरेट बन पाएगा। तो हमने ये कार्तीय तल बनाया, इसे एक्स अक्ष करते हैं, एक्स डैश से इसको डिनोट करते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको y एक्सिस कहते हैं, और ये जहां पे मिलता है इसको मूल बिंदु, जो 0 0 जिसका निर्देशांक होगा। इस तरह से हम यहाँ पे 2 2 का इंटरवल लेंगे। 2 ये 0 हो गया, फिर इक्वल डिस्टेंस पर ये 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में -2 और इधर -4। उसी तरह से y एक्सिस में भी करना है, ये 2 और ये 4। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे -2 और ये -4। अब ये जो कार के तल बन चुका है यहाँ पे, इस पे हम लोग ये जो समीकरण है, इस समीकरण से जो हल प्राप्त हुआ है इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो सबसे पहला जो मान आया वो 0 4, x का मान 0 और y का मान 4 है। तो x का मान 0 यहाँ पे होगा और y का मान 4 यहाँ पे। तो 0 4 हमें जो पॉइंट मिला है सोल्यूशन, वो इस जगह होगा। अब अगला देखेंगे 2 2, तो x का भी मान 2, y का भी मान 2। इसको आगे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल जाता है 2 2, ठीक है। अब ये जो दोनों बिंदु मिला है, इसे हम एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे, एक स्केल तो नहीं है, इस कॉपी से ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आप एक स्केल के हेल्प लेकर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और जहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसके बाद इसको एरो के साइन से, ये लाइन है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये जो इक्वेशन दिया था उसका आलेख ये है। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को भी बना सकते हैं। तो चलिए और एक प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे इसी प्रकार से। 4 नंबर क्या इक्वेशन दिया हुआ है, तो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पे हमें x और y का दो मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने से कुछ मान x का ले लेंगे। जब x का मान हम 0 लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, 3 इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 इंटू 0 प्लस वाई। जहां पे x था वहां पे हमने 0 रख दिया अपने से, तो ये क्या हो गया, 3 बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया, y
इस तरह से जब x का मान 0 आया तो y का मान 3। आगे हम लोग देखेंगे। फिर x का कुछ और एक मान लेना है जब x बराबर, अब हम लोग 1 ले लेते हैं x का मान। तो जब 1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिल जाएगा, 3 बराबर 2 प्लस वाई। इस तरह से हमें y का मान यहाँ पे मिल गया, y इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो हमें इस तरह से एक टेबल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। टेबल में x और y के दोनों मान को नोट कर लेना है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस मान को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे x का मान जब 0 हमने लिया है तो y का मान कितना आ जा रहा है, 3। और आगे जब हमने x का मान 1 लिया तो y का मान आ गया 1। ठीक है, तो जब x 1 तो y भी 1, जब x 0 तो y 3। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में शो करना है, इसका आलेख बनाना है। उसके लिए क्या चाहिए, एक कार्तीय तल बनाएंगे। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन बना लेना है। इस प्रकार से ये जो है x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें इक्वल इंटरवल में नंबरिंग कर देना है। ये 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3। और y एक्सिस में इसी तरह से करेंगे हम लोग, इक्वल इंटरवल में नंबरिंग कर देंगे इसको। नीचे भी उसी प्रकार से करना है, -1 -2 -3। ये तो कार्तीय तल बन गया। अब इसमें हम लोग इस टेबल से मान को यहाँ पे रखेंगे। 0 3, x का मान 0 और y का मान 3। ये हो गया पॉइंट, तो ये हो गया 0 3। अब आगे देखेंगे 1 1, मतलब x का मान भी 1 और y का मान भी 1। इसको आगे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आगे ये दोनों मिल जा रहा है, यानी कि ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक 1 1 हो जाएगा। अब ये जो दो बिंदु हमें मिला है, दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। यही दिए गए समीकरण का ग्राफ ये निरूपण हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्केल लेके इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन का हल हमें प्राप्त हो चुका है। हल और उसका आलेखीय निरूपण। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका होमवर्क है, वो आप अपने से ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के समीकरण लिखना है, यानी कि ये जो बिंदु है वो x का मान और y का मान रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x का मान 2 और y का मान 14 को लेके जो समीकरण पास करेगा इस बिंदु से, यानी कि जो रेखा इस इक्वेशन, इस मान को वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, वो ही इसका समीकरण होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या लेना है, x का मान 2 और y का मान 14 लेना है। तो हम देखते हैं x प्लस वाई लेके, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, x का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, y का मान 14 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 16। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पहला जो इक्वेशन होगा इस प्रकार का वो x प्लस वाई इक्वल टू 16। एक तो ये हो गया। दूसरा पुनः अब हम ले लेते हैं x माइनस या x प्लस 2y ले लेते हैं। तो x का मान 2 है और 2y यानी कि 2 इंटू 14 सॉल्व कीजिए तो 2 प्लस 14 दूना 28, 28 और 2 30। इस तरह से हम देख सकते हैं कि x प्लस 2y बराबर 30 20 का एक इक्वेशन बन जाएगा जो इस बिंदु से होकर गुजरेगी। इस तरह से दो इक्वेशन हमें ज्ञात हो चुका है। इस तरह से हम कोई भी x और y का मान जो दिया हुआ इसको लेके बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन भी है इस प्रकार के, और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो अनंत रेखाएं हो सकती है। अब क्यों, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक बिंदु से होकर बहुत सारे रेखाएं पास कर सकती है। तो वही चीज यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है, दो इक्वेशन तो आ ही चुका है। इस प्रकार पर कितनी रेखाएं हो सकती है, तो लिखेंगे इस प्रकार के अनंत रेखाएं हैं। इस प्रकार कि अनेक रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु से
अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन इसमें ज्ञात कर सकते थे। स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि बिंदु 3, 4 इस समीकरण पर स्थित है, इसीलिए इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी कि x और y का मान यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 और 4। तो चलिए लिख लेंगे। इक्वेशन जो दिया हुआ वो क्या है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x का मान 3 और y का मान 4, क्योंकि ये बिंदु जो है इस रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग इसका मान इसमें रख सकते हैं। तो 3y 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का मान 3 है बराबर 7। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 12 बराबर 3a प्लस 7 हो गया। इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो 12 माइनस 7 बराबर 3a हो गया। इस प्रकार से 5 बराबर 3a हो गया और a इज इक्वल टू 5/3 हमें मिल जाएगा इस तरह से। तो a का मान हमें मिल गया। यही चीज आपको करना था।